कि आप सब मेडिकल वाले ही हो ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे क्योंकि गंदा वाला कैलकुलेशन भी आने वाला है, बट आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक बार मैं कैलकुलेशन आपको करना सिखा दूंगा, उसके बाद आपसे दोबारा कैलकुलेशन करवाऊंगा भी नहीं, फिर आपको ट्रिक बता दूंगा, पर बेसिक कंसेप्ट है इसलिए उसको थोड़ा करना है हमें। बेटा मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, इन जनरल हम इसे SE लिखने वाले हैं। स्क्रीन का मतलब इनर शेल लिखा है, शील्ड का मतलब प्रोटेक्टर है, क्या क्यों है वो आपको आ जाएगा। इफेक्ट बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases between valence electrons and nucleus due to presence of inner shells। इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, इसे हम Z इफेक्टिव भी बोलते हैं। एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी अगेन क्या है वो आपको पता चलेगा। फॉर्मूला इज Z effective is equal to Z minus sigma, sigma is for screening constant, Z is atomic number and Z effective is ENC। तो आप लोग कॉपी कर लीजिए, then we'll explain।
Done, sir. कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा ना नेटवर्क इशू है, तो अगर आप कुछ बोले और मैं जवाब नहीं दे पाऊँ तो आप मुझे टेक्स्ट करके छोड़िएगा, थोड़ा सा लैग कर रहा है वो। ओके सर। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। मुझे सबसे पहले बताइए कितने शेल्स हैं इसमें? सर 3। गुड, ठीक है। यहाँ पे 3 शेल्स हैं। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम दिखाऊं, जो आप लोग शायद 10th में बना पाते थे, मेरे सर्किल बहुत प्रॉपर नहीं है, बट आप बना लीजिएगा। ये हो गया। इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिडिल में 8 है, और आउटर मोस्ट में 2 है। ये न्यूक्लियस है। देखिए, अब इन जनरल हम लोगों ने हमेशा क्या पढ़ा कि एटम स्टेबल कैसे होता है, तो हम कहते हैं ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इज इट राइट? Yes, sir. ठीक। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इन बिटवीन क्या होगा? इन बिटवीन क्या होगा बताइए? अट्रैक्शन या रिपल्शन? Repulsion. सर रिपल्शन। रिपल्शन होगा। ठीक है, हम जिस इलेक्ट्रॉन पे स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। फाइन, पहला तो ये। अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसमें स्क्रीन कितनी है। तो स्क्रीन का मतलब मैंने आपको इनर शेल्स बताया था, तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी स्क्रीन्स दिख रही हैं आपको? 2. पर अब आप एक बात बताइए, आपको रिपल्शन दिख रहा है ना? हाँ सर। तो Yes, अगर sir. रिपल्शन है तो एक्चुअल जो अट्रैक्शन होना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड अट्रैक्शन था, वो कुछ कम होगा या ज्यादा होगा या उतना ही रहेगा? कम होगा। कम होगा। तो अब जरा स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ दीजिए। क्या डेफिनेशन लिखी थी हमने? इफेक्ट बाय विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases between valence electron and nucleus due to presence of inertial। बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। है ना? तो जो एक्सपेक्टेड था वो तो हो गया कम, पहला बात। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो चार्ज भी कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई फोर्स चार्ज से रिलेट करता है ना, पता है कि नहीं पता? तो अब चार्ज अगर कम हुआ तो कितना हुआ? तो हमने लिखा ईएनसी को कि एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन। लिखा आपने ईएनसी में? यस सर। अब ये एक्चुअल चार्ज कितना होगा इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के अभी अभी बताया कि Z इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है?
Z माइनस सिग्मा। अब आपको Z तो पता है, पर सिग्मा के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सर इसमें ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एटम की स्टेबिलिटी में कुछ असर नहीं होता? स्टेबिलिटी में असर होता है, उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, लूज होते हैं तभी तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते हैं। मतलब आपको अगर याद हो तो इंडेक्स बनाते समय मैंने आपको बोला था ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनका एप्लीकेशन क्या होगा, इनकी वजह से चेंजेस क्या आएंगे वो हम आपको करके बताएंगे। पर पहले तो हम ये देख लें कि भाई चेंजेस आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर आप प्लीज एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करोगे? कुछ रह गया क्या? हाँ थोड़ा। बस हाँ ठीक है, थैंक यू। हम अभी जो सिग्मा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो SNP के लिए करने जा रहे हैं, और जिस रूल से करते हैं दैट इज कॉल्ड स्लॉटर्स रूल। ये रूल का नाम है, इसी में थोड़ा कैलकुलेशन आता है आपका। X सर ये SNP क्या है? SNP ब्लॉक आपको पीरियोडिक टेबल बनाया था ना मैंने। हाँ यस सर। हाँ ये S और दिख रहा है ना, 3s2 2p6, ये S और P है। देखिए सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ nth शेल एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 शेल एंड 1 इंटू रिमेनिंग। इसको क्लासिफाई कैसे करें, तो मैग्नीशियम में देखिए ये nth हो गया तो ये n-1 होगा, जो भी बचा वो रिमेनिंग हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो करें कैलकुलेशन हम लोग। जीरो 0.35 कितने का मल्टीप्लाई करें इसमें, बोलिए। 2। अच्छे से पढ़िए फॉर्मूला। 2 होगा क्या, चेक करिए फॉर्मूले में। सर 1 वाई 1 बिकॉज हम एक्सक्लूड कर रहे हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है ना? टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसे हमें एक्सक्लूड करना है, यानी हर बार -1 तो करना ही पड़ेगा। प्लस 0.85 इंटू n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 प्लस 1 इंटू रिमेनिंग, रिमेनिंग में कितना है? 2। सम कर दें कितना आएगा, मैं बता देता हूँ 9.15 आएगा। तो ये हमने क्या निकाला है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या निकाला है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हमें चाहिए Z इफेक्टिव, तो दैट इज Z माइनस सिग्मा। तो Z आपको तो पता है 12 होता है, सिग्मा आपका है 9.15, तो आप सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट 2.85। इस कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। नो सर।
ठीक है, आप इसे कॉपी करिए और इसके बाद का कैलकुलेशन आप करके बताएंगे मुझे। फटाफट से कॉपी कर लीजिए। सर एक डाउट था। बोलिए बेटा। सर इसमें 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n-1 शेल में हमें क्या इंक्लूड करना है? n-1 मतलब n-1 सेकेंड आउटर मोस्ट, मतलब आप nth निकाल लोगे ना, आउटर मोस्ट शेल निकाल के जो बचा दैट इज n-1। ओके। डन। यस सर। यस सर। ठीक है, 1 अब मिनट। अच्छा कहाँ पर हैं आप? सर सेकंड लास्ट टाइम। बोलो एग्जैक्टली कहाँ पर? ये लाइन पे। हाँ ठीक है। डन। ओके, मैंने अभी आपको एक एलिमेंट के लिए करवाया था, अब हम लोग करेंगे पूरे ग्रुप के लिए।
देखिए बेटा, मैंने ग्रुप 1 के लिए ना टेबल बनाया हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर 0.35 into electron of nth excluding test electron, फिर 0.85 electron of n minus 1 shell, फिर 1 into remaining, इसके बाद सिग्मा, फिर z इफेक्टिव। आप कैलकुलेशन चाहे रफ में कर ले, ठीक है, बट इस टेबल में सारे आंसर्स पुट कर दें। आपको समझ में आ रहा है क्या करने के लिए बोल रहा हूं मैं? गाइस आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आप कहीं भी कैलकुलेशन करें पर आंसर्स यहाँ टेबल में जरूर रखें। आप कर पाएंगे ना ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब स्टार्ट करिए सॉल्व करना। सबका हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव मुझे चैट बॉक्स में भेजेंगे आप, केवल जेड इफेक्टिव फॉर ऑल। ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगा, एक बार कर लें आप लोग। स्टार्ट करिए। सर लास्ट पेज में मुझे एक डाउट था, टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन mean तो सर mean मैग्नीशियम। always subtract one electron from the nth shell. ओके।
हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोगों ने पूरे पूरे कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही किया होगा। हाँ सर। ठीक है, सबसे Yes. पहली चीज जो नोटिसेबल है वो ये कि इन सब के लिए अगर आपने देखा हो तो एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और वही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो दिस बिकम फाइनली, ऐसा हुआ क्या? है कि नहीं? सर की आवाज थोड़ी क्रैक हो गई। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि nth शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ग्रुप 1 है, यस सर। यस सर। और वही Yes, टेस्ट sir. तो एक्सक्लूड कर दोगे तो 0 बचेगा ना यहाँ पे। यस सर। ठीक, सब में फिर- 0 है ना? हाँ पूरे का 0 है। फिर यहाँ पर 2 आएगा, इन सब में 8 आया होगा, यस सर। सबका Yes, मैच sir. किया है क्या? वेरी गुड। अब जरा रिमेनिंग पर आते हैं अपन। पहले का रिमेनिंग लिथियम का 0 हाँ सर। 0. है, यस सर। सोडियम का रिमेनिंग 2. 2, पोटेशियम का, 10, 10. रुबिडियम का, 28, 28, 28. वेरी गुड, सीजियम का, 46, सबका मैच कर रहा है। यस सर। Yes, sir. चलो सिग्मा पर आते हैं। पहले का सिग्मा 2 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट क्यों आएगा, 1. 1 पॉइंट आएगा ना, कितना आ रहा है एग्जैक्ट? 1.7, 1.7। 1.7. यस करेक्ट, करता हूँ करेक्शन, ये आया 1.7, तो ये हो गया 1.3, करेक्ट। यस सर। ये Yes, हुआ sir. 2.05, फिर 2.4, अरे फिर सर गलत, 8.8 होगा ना सोडियम का? हाँ 2.05. सर। मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है, करेक्ट। ये आएगा 8.8 ना शायद, कितना आ रहा हाँ है? यस सर. सर। 8.8 सर. गुड, दूसरा 8.8 के बाद 16.8, 16.8. फिर 34.8, 34.8. लास्ट 52.8, परफेक्ट है। फिर इज इट, 2.2, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे कुछ कि Z इफेक्टिव इज कांस्टेंट डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट, नोटिस? यस यस सर। सर। ठीक है, किसी को कॉपी Yes, करना है? sir. सर एक बार जो लास्ट एलिमेंट है उसका आप करके बताएंगे? हाँ देखो, मैं आपको पहले तो एक चीज बता दूं कि मैंने पूरा शॉर्टकट से किया है, मैंने कोई भी कैलकुलेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं किया। आप सब लोग भी जरा शॉर्टकट देख लीजिए। देखिए, जब हमें ये पता है कि ये ग्रुप 1 का है तो हमें ये पता हो जाता है कि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो निकल गया तो इसलिए ये पूरा का पूरा 0 आ गया। इज इट? यस सर। इसके बाद एक बहुत छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि n-1 में ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट सेकंड पीरियड। लिथियम के पास तो है ही नहीं, तो 2 रह गए, लेकिन बाकी सबके पास हमेशा 8 होते हैं, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इज इट? इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, सोडियम के केस में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 9 हुआ। 11 - 9 किया तो कितना बचा? ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ 8, यहाँ पर 1, 9, 19 - 9 किया तो कितना बचा? 10। 10। यहाँ पर भी 8 और 1, 9, 9 - 37 किया तो 28। फिर यहाँ भी वही किया मैंने, 8 और 1 9, 55 - 9 किया तो 46 आ गया। देखा आपने?
इसलिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही नहीं पड़ा। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। तो मैं चाहूंगा कि आप भी स्मार्ट कैलकुलेशन करें, बहुत मेहनत करने वाला काम, बहुत टाइम टेकिंग वाला काम ना करें। किसी को कॉपी करना है क्या ये? क्यों बेटा, हाँ या ना? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, अब मैं आगे कंटिन्यूएशन में आ रहा हूं। सर मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार वो ट्रिक रिपीट कर सकते हाँ बेटा, 2 मिनट दीजिए मुझे। मैंने ट्रिक में ये बोला कि सेकेंड आउटर मोस्ट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। हैं? यस और सर। उसके बाद फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। मैं कोई भी एक रैंडम करके दिखा देता हूँ। रुबिडियम, इसका हमेशा 1 रहेगा आउटर मोस्ट, और यहाँ पे 8, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 हुआ। यस सर। जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 9, देखो 28 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 8 और 1 ले लो, 9, 55 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 46 आ जाएगा। यस सर। सम, है ना? अभी हम जो भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसी टेबल को मैंने कंटिन्यूएशन में रखा है, पर आप लोग जरा सेपरेट बनाए प्रॉपरली। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं। आप प्रॉपरली टेबल बना करके करिएगा, क्योंकि आपको बाद में इन सब चीजों को रेफर करना है। और स्टार्ट करिए फिलिंग, जैसे हमने प्रीवियस में किया था।
हो गया सबका? यस सर। यस सर। आंसर्स तो 2 ही 3 लोगों ने भेजे, बट मुझे बाकी के लोग नहीं कर रहे सॉल्व। बाकी के लोग भी आंसर्स भेजिए मुझे जल्दी। इतना मैच कर रहा है आप लोगों का? यस सर। इसके आगे का स्टेप रिमेनिंग निकालना है हमको। तो बेरिलियम में तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 0। मैग्नीशियम का रिमेनिंग तो आपकी 8 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, 2 तो कितना रिमेनिंग होगा? 2। 2 सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया 2 × 1। कैल्शियम का रिमेनिंग बोलिए। 10 10 ठीक है। स्ट्रोंशियम का 28 20। 28। सबने शॉर्टकट से ही किया है मतलब इस बार। यस सर। बेरियम 46 46 वेरी गुड। सिग्मा बताइए अब। 2.7 2.05। 0.0। कैलकुलेशन चेक करो। सेकंड 9 पॉइंट। नाइन पॉइंट 15। सेवनटीन पॉइंट 15। इसके बाद 35.15। इसके बाद 53.15। करेक्ट है ना? यस सर। 1.95 एंड 2.85। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है सर। किसी का गड़बड़ हुआ है? मुझे आंसर्स तो रॉन्ग भेजे थे कुछ लोगों ने। हाँ सर, वो मैंने 0.35 ऐड नहीं किया था कुछ में। अच्छा, मैंने क्लियर है सब? फिर से यस हमारा सर। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के फॉर रेस्ट जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट। इज इट? यस सर। यस सर। ठीक है, हमने ग्रुप 1 सॉल्व किया, हमने ग्रुप 2 सॉल्व किया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ग्रुप, नॉट ग्रुप पीरियड बल्कि। अब अगर हम पीरियड के लिए करते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? पीरियड 2। इसी कंटिन्यूएशन में ही चलेंगे हम। तो मेरा तो काम चल जाएगा, बट आप लोग तो ड्रॉ करो।
आपको अक्रॉस द पीरियड करना है सेम, ठीक है, लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक के लिए। आपके आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा छोटा कॉन्फ़िगरेशन है। स्टार्ट करिए।
गाइस यही किया है ना हम लोगों ने। यस सर। यस सर। इस बार आंसर नहीं आया किसी के भी, भेजे आंसर। सर मैंने भेजे। बहुत कम लोगों के आंसर थे। अच्छा पैटर्न चेक करिए, पैटर्न यही है ना? हाँ सर। यस सर ठीक है, सिग्मा बताते जाइए अब एक एक करके हमको। पहला 1.7, 1.05, दूसरा 2.05, तीसरा। 2.4, कुछ आपको पैटर्न दिख रहा है इनके बीच में? सर 3.5 इंक्रीज हो रहा 0.35 से इंक्रीज हो रहा है ना? यस सर। 3.1, हम्म, 3.45, 3.45, 3.9, 3.8, सही है। यस सर। ये बताइए 1.3, 1.95, 1.6, 2.6 होगा, हाँ सॉरी 2.6, फिर 3.5, 3.25, फिर 3.9, 3.9, 4.55, 5.2। मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? सर सिग्मा 0.35 से इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। अब इन फाइनल रिजल्ट्स को ना हम फॉलो करने वाले हैं और फर्दर नो कैलकुलेशन पर आ जाएंगे। इसके बाद हमको कभी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देख देखिए दिस एरो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए अगर हम देखें तो एस के लिए सबसे ज्यादा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ऐसा हम क्यों कहते हैं वो हम आपको प्रूव भी कर देंगे। अब पहले मुझे ये चेक करके बताइए कि डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था? चेक करके बताइए ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। बोलिए। सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा था, बिल्कुल सही है। लेफ्ट टू राइट भी अभी आपने चेक कर लिया है, बताइए क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो नहीं? रहा है। इंक्रीज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप बताइए। इंक्रीज। नहीं बेटा, डाउन द ग्रुप देखिए, कांस्टेंट था, देखा कि नहीं आपने? देखिए ना, आपने कैलकुलेट किया था ग्रुप 1 ग्रुप 2 में हाँ सर। कांस्टेंट है ना? सर तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग को एक्सेप्शन एक रखना है। हाँ, उसको एक्सेप्शन डील करना है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इन कांस्टेंट था, फॉर एस ब्लॉक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा
रेस्ट के लिए क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें कोई डाउट? सर वो आपने बोलिए। डिक्रीज क्यों लिखा है, एक बार फिर से समझा। हमने केवल कैलकुलेशन एस ब्लॉक का ही तो किया, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 भी तो बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? बोलिए। यस सर। तो उनके लिए अगर आप करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर लें, नहीं तो ऑब्जर्वेशंस लिख लें आप। बात समझे आप? मतलब मैंने आपको 2 ग्रुप में करके वेरिफिकेशन करवा दिया। अब आपका अगर मन कर रहा है कि बात को वेरीफाई करना है तो यू कैन कैलकुलेट फॉर 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप ऑल्सो। इज इट? सर आपको वो स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग कैसे आया वो नहीं समझा। बेटा आप खोलिए जरा, नोट्स खोलिए, ग्रुप 1 का खोलिए जरा। आपने कैलकुलेशन किया था सिग्मा। हाँ सर। सिग्मा की वैल्यू बताइए, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? हाँ सर समझा। है ना? क्लियर है? अब क्या Yes, sir. होगा कि हम आगे से फ्यूचर में कभी भी किसी ग्रुप के लिए कोई कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। हैशटैग इसीलिए लगाया, ये ट्रिक हो गई। इसे ही बेस बना करके हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नाउ नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, नो नीड। इज इट? यस सर। इसके बाद मैंने नीचे लिखा है फॉर डी। ऊपर हमने कैलकुलेशन एस और पी के लिए किया। अगर डी होगा तो कैलकुलेशन के लिए सिग्मा चेंज हो जाता है। आपके सामने मैंने सिग्मा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सिग्मा का नया फॉर्मूला दिख रहा है आपको? तो देखिए कैसे यूज करते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। सपोज जिंक ले लेते हैं 30। पहले तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। बोलिए। कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं? बोलिए। सही है सर। सही है सर। सही है। अब आते हैं, हमको डी सब शेल के लिए निकालना है। हमारा क्वेश्चन ये है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डी। तो जरा डी बताइए कौन से शेल में आ रहा है? यहाँ है ना डी। और तो फॉर्मूले में स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिग्मा 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ nth। तो ये nth हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम? 9। 9। अब रिमेनिंग कितना है वो बोलो। बोलिए रिमेनिंग। बताइए मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? बोलिए बेटा। सर 20 सही है है। सर। बेटा इनर शेल चाहिए होता है, 4s तो आउटर है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आउटर को थोड़ी ना काउंट करते हैं, आप तो इनर को काउंट करते हैं ना। स्क्रीनिंग क्या होता है, इनर शेल्स होता है ना। हाँ सर। समझा बात? ये हमारा सिग्मा आ गया। अब हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो 30 माइनस 21.15 कर दीजिए आप। 8.35 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब ये जितने हमने आपको आज कैलकुलेशन कराए हैं, अब पूरी लाइफ में, पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में कभी भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा। इन रिजल्ट्स को देख करके हम सारे आंसर्स देंगे। क्लियर है? यस सर। कर लीजिए कॉपीज को सर भी। आप एक बार फिर से समझा दोगे। ये वाला देखिए, हमने क्वेश्चन ये किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डी में बताना है। तो डी को हमने nth बोल दिया, 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक कम हो गया, 9 आ गया। ठीक। अब इसके अंदर जो भी बच रहा है वो रिमेनिंग है। तो जरा यहां से काउंट करना शुरू करो, रिमेनिंग इसके अंदर है। करो काउंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, करिए काउंट कितना आ रहा है। और लास्ट तो 4s को है ना।
बेटा इनर शेल चाहिए होता है। स्क्रीन का मतलब क्या बताया था आपको? 3D के अंदर वाला इनर, 3D के बाहर तो आउटर हो गया ना, समझे कि नहीं? बोलिए। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? करिए कॉपी बाकी लोग हाँ फटाफट सर। से। सर डन। सबका हो गया? यस सर। ठीक है। इन ऑब्जर्वेशंस पर क्वेश्चंस हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। और सर एक डाउट है बोलिए। सर, एफ ब्लॉक के लिए भी सिग्मा का फॉर्मूला अलग हो जाएगा? सेम ये डी वाला फॉलो करते हैं, बट एक्चुअली हम यूज नहीं करना है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, है ना? ओके बेटा। यस सर। इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा। आप इसे पढ़ के जरूर रखिएगा, और फाइनली जितने मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं वो ही फॉलो करने वाले हैं, तो उन पे ही फोकस रहेगा हमारा। ओके सर। चलिए बाय।